जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो दोस्तों प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। ऐप जरूर डाउनलोड करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और हिंदी साहित्य का पंजाब मास्टर कैडर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट, है ना, यूके एलटी, एचपी टेट और दोस्तों एच टेट के लिए बढ़िया हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है। आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और अपनी तैयारी क्रमबद्ध तरीके से, ट्रिकी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये डाउट्स वाला वीडियो। डाउट्स नंबर 1, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों यहां पर देखो कितने डाउट्स होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भक्तमाल की रचनाकार कौन है, फिर पूछा जाता है उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है, फिर पूछा जाता है भक्तमाल के टीकाकार कौन है, फिर पूछा जाता है नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है। चारों रचनाओं में आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन याद रख लेना ये उत्तरार्ध भक्तमाल की जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हैं, है ना। याद रख लेना, बोले भारत में भक्तों के उत्तर देते हैं भगवान, भक्तों के उत्तर, है ना, तो भारतेंदु हो जाएगा। अगर भक्तमाल अकेला आपसे पूछा जाए तो नाभादास सही हो जाएगा। ठीक है, भक्तमाल के टीकाकार कौन है तो उत्तर हो जाएगा क्या, प्रियादास। और आपसे पूछा जाए कि नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नव भक्तमाल के, तो आप राधा चरण गोस्वामी लगा देना। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी। तो आपके 4 प्रश्न यहां से बनते हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार भारतेंदु, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास, नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है तो राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 क्लियर। दूसरी बात करते महापात्र किसे कहा जाता है। तो महापात्र आपको बताना है दोस्तों, निराला, नरहरि बंदीजन, रहीम या फिर विद्यापति में से। तो यहां पर जो डाउट्स नंबर आपका 2 है, क्या डाउट्स होता है, जिनने नहीं पढ़ा वो महापात्र को सीधे सीधे लगा के आते हैं क्या, निराला। लेकिन आपको पता है कि निराला को महापात्र नहीं महाप्राण कहा जाता है, महाप्राण निराला को, जबकि महापात्र कहा जाता है नरहरि बंदीजन। बोले हम हरि के, नर जो हैं वो हरि के महापात्र हैं, याद रख लेना। नरहरि बंदीजन इन्हें महापात्र कहा जाता है और निराला को कहा जाता है महाप्राण। बोले हमारा महाप्राण निराला है, हमारा महाप्राण निराला है, इस प्रकार से। तो डाउट्स नंबर 2 क्लियर। बात करें 3 की, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो ये तो सबको पता है कि सर ये जो कहानी है ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियां मानी जाती हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जबकि दोस्तों उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है, शैलेश मटियानी। कभी कभी आपसे पूछा जाए उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे यार कि ये वो ही पूछा होगा, उसने कहा था, लेकिन ये गड़बड़ हो गया होगा, परीक्षक ने, प्रिंट करने वाले ने नहीं लिख दिया, अपन तो उत्तर सही लगाएं, है ना। तो ये उसने नहीं कहा था, ये दोस्तों रचना शैलेश मटियानी की। और तुमने कहा था एक रचना नागार्जुन की। तो 3 डाउट्स वाले क्वेश्चन, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन। ठीक है, क्लियर। चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डाउट्स में बहुत सारे लोग दोस्तों क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आदिकाल को चारण काल दोस्तों 2 विद्वानों ने कहा है, एक तो राम कुमार वर्मा ने और दूसरा गिरियर्सन ने। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना, विकल्प में एक ही आएगा, या तो राम कुमार वर्मा आपसे दिया जाएगा या फिर गिरियर्सन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने भी कहा है और गिरियर्सन ने भी कहा है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों, चरणों में गिरे, बोले राम के चरणों में गिरे, तो राम से राम कुमार वर्मा और गिरे से गिरियर्सन, दोनों ने कहा है चारण काल, आदिकाल को। ठीक है, डाउट्स नंबर 5, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। स्वर्ण युग और स्वर्ण काल, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो स्वर्ण युग किसने कहा और स्वर्ण काल किसने कहा। तो यहां याद रख लेना दोस्तों, ये मैंने आपको सुधार के दिया है कि स्वर्ण युग जो कहा है वो कहा है श्याम सुंदर दास ने, और स्वर्ण काल जो कहा है वो स्वर्ण काल कहा है किसने, गिरियर्सन ने। इसको आपको याद रख लेना है। बोले
स्वर्ण के काल में गिरे, स्वर्ण के काल में गिरे, ऐसे याद रख लेना आपको। स्वर्ण के काल में गिरे तो गिरे से बनेगा ग्रियर्सन स्वर्ण काल, और श्याम सुंदर स्वर्ण युग, है ना। बोले श्याम सुंदर का जो युग था वो श्याम सुंदर युग था, स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर का युग कैसा था? सुंदर युग था। ठीक है, तो स्वर्ण युग कौन कहेगा? श्याम सुंदर दास। और क्या? स्वर्ण के काल में गिरे, स्वर्ण के काल में गिरे तो ग्रियर्सन। ये डाउट्स वाला क्वेश्चन दोस्तों, मैंने ये सुधार के आपको दिया है वीडियो, इसको देख लेना और सुधार लेना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो भी डाउट्स लगे आप जरूर बताइएगा, उन डाउट्स को भी हम दोस्तों वीडियो में लेकर के आएंगे। जिनको भी डाउट्स जिस क्वेश्चन में लगता है जो आपको याद नहीं हो पाते हैं या डाउट्स वाले कोई क्वेश्चन आपके हों, वो कमेंट में आप लिखिए, वीडियो में हम लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है दोस्तों, और इसी प्रकार से बने रहें, लाइक शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस के दोस्तों कोचिंग ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाइए, उसको दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।